हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। टेक्निकल एनालिसिस के सीरीज़ में आज हम लोग जानने वाले वॉल्यूम्स के बारे में। वॉल्यूम्स आपको लगता है कि यार वापस रिपीट बना है? तो नहीं। वॉल्यूम्स ये है वॉल्यूम प्रोफाइल। जो हम लोगों ने पहले वाला वॉल्यूम किया था वो था हमारा रेगुलर वॉल्यूम, जो हमें कैंडलस्टिक्स के नीचे टाइम, आज के दिन का वॉल्यूम, आज 1 घंटे का वॉल्यूम कितना हुआ था, वो टाइम बेसिस वॉल्यूम को हम लोगों ने एनालाइज किया था। बट क्या उतना ज़रूरी है? नहीं। आज हम लोग इतने एडवांस लेवल पे पहुंचने के बाद हमें ये समझना ज़रूरी है कि वॉल्यूम हुआ कहाँ पे था। देखो, आज अगर XYZ वॉल्यूम हुआ, इतना मिलियन वॉल्यूम हुआ है कोई क्रिप्टो एसेट में, इतना बिलियन में वॉल्यूम हुआ है कोई क्रिप्टो एसेट्स में, तो ये वॉल्यूम एग्जैक्टली कौन से लेवल पे हुआ, ये भी तो समझना चाहिए। यह भी तो क्वेश्चन कभी आना चाहिए था कि जो स्मार्ट प्लेयर्स है, ये स्मार्ट प्लेयर्स ने एग्जैक्टली कौन से लेवल पे ट्रेड किया होगा, कौन से वो रेंज में ट्रेडिंग किया होगा जहाँ पे इतना वॉल्यूम बना है। काफ़ी बार सिर्फ कैंडल ज़रूरी नहीं है समझना कि कितने कैंडल्स वहाँ पे थे, क्या वहाँ पे उतना वॉल्यूम भी था। ये हमें थोड़ा डिटेल पर्सपेक्टिव देगा वो रेंज के बारे में, वो लेवल्स के बारे में। तो प्राइस लेवल्स, सपोर्ट्स, रेजिस्टेंस, इसका एक अलग हमें एडवांटेज, एक अलग क्लैरिफिकेशन मिलेगा आज जब हम लोग वॉल्यूम प्रोफाइल के बारे में जानेंगे। तो आइए चार्ट पे जाके सीधे ही प्लॉट करते वॉल्यूम प्रोफाइल को और जानते ये वॉल्यूम प्रोफाइल में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। तो अगर आप इंडिकेटर्स में जाते हो तो आपके पास यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल सर्च करने के बाद आपको 2 इंडिकेटर्स दिखेंगे, एक वॉल्यूम प्रोफाइल फिक्स्ड रेंज और एक विजिबल रेंज। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप विजिबल रेंज रखना। फिक्स रेंज उन लोगों के लिए जिनको पर्टिकुलर कोई एक दिन से लेके आज तक का वॉल्यूम प्रोफाइल का चार्ट चाहिए। बट हम लोग विजिबल रेंज रखते हैं, तो मुझे विजिबल रेंज मतलब क्या, अभी फिलहाल जितना चार्ट स्क्रीन पे है, लाइक अगर स्क्रीन पे ये मार्च 24 से स्टार्ट है और आज तक का चार्ट है, यहाँ तक का पूरा वॉल्यूम यहाँ पे देखिए आप, अभी प्राइस चार्ट पे लोड हो चुका है, नीचे नहीं लोड हुआ है। नीचे का जो वॉल्यूम था वो फिलहाल मैंने रिमूव किया है। पर्टिकुलर कोई दिन पे कितना वॉल्यूम हुआ बहुत बार ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि कौन से प्राइस पे वो वॉल्यूम हुआ, मेरे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अभी देखूँ कि अभी के कॉन्टेक्स्ट में प्राइसेस जब इतनी ऊपर गई थी, $1 लाख तक गया था बिटकॉइन, तो इसके बाद ये अभी थोड़ा नीचे आया है, पर हाईएस्ट वॉल्यूम कहाँ पे हुआ है? तो यहाँ पे मुझे एक रेड लाइन दिख रही है बीच में। तो ये रेड लाइन क्या बताती है? तो अगर मैं ये रेड लाइन की बात करूँ तो ये रेड लाइन इंडिकेट करता है, इसको कहते हैं POC। तो ये है पॉइंट ऑफ कंट्रोल। ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल मुझे बताता है कि 62,669 ये लेवल पे, मतलब जितना विजिबल रेंज है ये रेंज का ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम ट्रेडिंग हुआ है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक आपको रेंज दिख रही है। ये रेंज आपको बताती है कि यहाँ पे ये इसको बोलते हैं हाई वॉल्यूम नोड, HVN। एक होता है लो वॉल्यूम नोड, जहाँ पे लो वॉल्यूम स्पीड होता है, यहाँ पे प्रोबेबली यहाँ पे इसको हम लोग बोलेंगे लो वॉल्यूम नोड्स। लो वॉल्यूम नोड्स, तो लो वॉल्यूम नोड्स, हाई वॉल्यूम नोड्स और पॉइंट ऑफ कंट्रोल, ये 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके लिए होते हैं। जब प्राइजेस कहीं से गिरती है तो प्रोबेबली आपको समझेगा कि क्या ये सपोर्ट उतना अच्छा है, क्या ये सपोर्ट पे उतना वॉल्यूम हुआ था, क्या ये रेजिस्टेंस उतना अच्छा है, क्या ये रेजिस्टेंस पे उतना वॉल्यूम हुआ था, ये हम लोग जान सकते हैं। इसको मल्टी टाइम फ्रेम पे भी आप यूज़ कर सकते हो। लार्जर टाइम फ्रेम से आप पर्सपेक्टिव ले लीजिए कि कहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम हुआ था, और स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाके जब आप आपकी एंट्रीज को टाइम कर रहे हो, ज़रूर देखो कि आप एक सपोर्ट और हाई वॉल्यूम एरिया का सपोर्ट आइडेंटिफाई करिए हो ठीक से। आइए चलो एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखते हैं कि लोअर टाइम फ्रेम पे हम लोग कैसे इसको देख सकते हैं। अभी तो विजिबल रेंज मैंने बहुत बड़ी कर दी थी, तो इसलिए हमें पुराना वॉल्यूम दिख रहा था। मुझे अभी वाला वॉल्यूम देखना है कि रीसेंट एक्टिविटीज़ जो हुई है उस टाइम पे मार्केट के पास कहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। तो अगर मैं देखूँगा तो अभी रिसेंटली मेरे पास डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, जो है 96,374। अगर मैं ऊपर जाता हूँ यहाँ से तो मुझे ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, क्योंकि फ़िलहाल ये मेरे ऊपर है और यही मेरा है HVN भी इसी के आसपास, और मेरा ये लो एरियाज है जहाँ पे लो ट्रेडिंग एक्टिविटी हुई है। तो जब ब्रेकआउट आएगा तो हो सकता है यहाँ पे उतना वॉल्यूम नहीं है, तो ब्रेकआउट आना मेरे लिए शायद ईजी हो सकता है, बट उसके लिए मुझे पहले POC को क्रॉस करना है। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्रॉस होना बहुत ज़रूरी है उसके पहले। इसीलिए आज अभी हम लोग तो ये डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे थे, यहाँ पे ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ करके देख सकते हैं कि अगर ब्रेकआउट आता है तो मेरे लिए अपर साइड रेजिस्टेंसेस कहाँ पे लगेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पे वॉल्यूम एक्टिविटीज़ कंपैरेटिवली कम है, जितना वॉल्यूम एक्टिविटीज़ ये रेंज में हुआ था। ये रेंज है 97,500 से लेके 92,500, तो ये $5,000 की रेंज प्राइस में थोड़ा ज़्यादा एक्टिविटी हुआ है। तो प्रोबेबली 92 के बाद मुझे थोड़ा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, मान के चलो मैं 1 आवर चार्ट देखता हूँ। 1 आवर अगर चार्ट पे मैं देखूँ तो फिलहाल मेरा अभी ये पिछले
कुछ 3 दिनों का एक्टिविटी ले, 4 दिनों का एक्टिविटी ले लेते, तो 4 दिनों की एक्टिविटी में हमें कहाँ कहाँ वॉल्यूम दिख रहा है। तो 4 दिनों की एक्टिविटीज़ में फ़िलहाल मेरे पास यहाँ पे एक अच्छा वॉल्यूम है, जहाँ पे मार्केट ने रेंज भी थोड़ा फॉर्म किया है। ये नीचे गया था बट यहाँ पे इतना वॉल्यूम एक्टिविटीज़ नहीं बना है। और मेरा पीओसी कहाँ पे है? मेरा पीओसी 84,177। जनरली पीओसी जहाँ है प्राइस जनरली अट्रैक्ट होता है वहाँ पे, बट अगर कभी यहाँ पे अगर कोई वॉल्यूम आ गया तो ये वॉल्यूम यहाँ पे भी पीओसी क्रिएट कर लेगा। अगर हाई वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम अगर आ गया यहाँ पे, अभी तक इतना वॉल्यूम बना है क्या, तो ये वॉल्यूम बार कितना है आप सेटिंग्स में जाके चेक कर सकते हो कि ये वॉल्यूम बार कितने वैल्यू का है, ये वॉल्यूम बार्स कितने वैल्यू के हैं। बट विजिबली आप एटलीस्ट एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन से समझ सकते हो ये इससे बहुत कंपैरेटिवली कम है। तो यहाँ पे जब एक्टिविटीज़ हो रही है, ब्रेकडाउन गलती से आता है तो ये सारा लो वॉल्यूम एरिया है, तो हो सकता है प्राइसेस यहाँ पे ना रुके जल्दी और बहुत फास्ट यहाँ तक पहुँच जाए। तो अगर हमें ब्रेकडाउन मिला 86,800 के नीचे तो प्रोबेबली बहुत फास्ट हम लोग नीचे तक पहुँच जाएंगे। तो आपको ऐसे एनालाइज करना है चार्ट्स को। वॉल्यूम प्रोफाइल आपके एनालिसिस को एनहांस करेगा, आपको वो लेवल बताएगा कि कौन से लेवल पे वॉल्यूम्स हुआ था। वॉल्यूम को आप बहुत अलग तरीके से देख रहे थे अब तक, वॉल्यूम प्रोफाइल के थ्रू आप इसको बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकते हो। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है वॉल्यूम प्रोफाइल का। वॉल्यूम प्रोफाइल जानने के बाद आप आपके एंट्रीज को बहुत अच्छे से रिफाइन कर पाओगे। आप आपकी लेवल्स को हाई वॉल्यूम नोड या लो वॉल्यूम नोड्स के थ्रू ठीक से आइडेंटिफाई कर पाओगे। ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन को अच्छे से ट्रेड कर पाओगे। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। वापस आप शायद रीविजिट करके इसको ठीक से देखिए, चार्ट्स को रोज़ एनालाइज कीजिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगले वीडियो सीरीज़ में जाते हैं और जानते हैं हम लोग रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। थैंक यू सो मच।